लाइफ में इंसान बहुत सी चीज़ों से हमेशा डरता आया है, सेम एज़ मी। मैं भी हमेशा बहुत सी चीज़ों से डरता था कि यार ये चीज़ ना हो जाए, ये चीज़ ना हो जाए मेरी लाइफ में। एंड बहुत सी चीज़ें हुई जिन जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो सब कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में। एक वक्त था कि मैंने ना एक पोइट्री लिखी थी, कुछ अशार लिखे थे। ऑल्दो थोड़े अनबैलेंस्ड हैं, बेवज़न हैं, बट स्टिल एक मेरी मेरी कैफ़ियत को बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो अल्फ़ाज़ क्या थे कि हर रोज़ मैं एक बात से डरता हूँ, ज़रा सी देर होने से मैं डरता हूँ। किसी के हँसने से मैं डरता हूँ, किसी के रोने से मैं डरता हूँ, किसी से बात करने में मैं डरता हूँ, किसी का हाथ थामने से मैं डरता हूँ, किसी का हाथ थामने से मैं डरता हूँ, मेरा राज फाश ना हो जाए, मैं इस बात से डरता हूँ। अब द स्टोरी इज़ कि इस इन कुछ अशार के पीछे जो स्टोरी वो ये है। द रीज़न इज़ कि मैं हर चीज़ से डरता हूँ। मेनली यही कह सकता हूँ कि मैं हर उस चीज़ से डरता हूँ जिसमें मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें मेरी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैं दिल और दिमाग दोनों से मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ। मैं उस हर चीज़ से मैं डरता हूँ। मेरे बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मैं लोग कोई शख्स रो रहा हो तो मेरा हार्ट बीट फुल तेज़ हो जाती है। कोई ज़्यादा हँस रहा हो तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कोई ज़्यादा ऊँचा शोर कर रहा हो, बोल रहा हो, लड़ रहा हो, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मैं लोगों से बात करता हूँ, कोई रैंडम पर्सन, डेफ़िनेटली कोई जानने वाला, कोई दोस्त उससे बात करूँगा, उससे डेफ़िनेटली मैं बहुत ईज़िली बात कर पाऊँगा। किसी स्ट्रेंजर से, किसी ऐसे बंदे जिससे मैं फ़र्स्ट टाइम बात करूँ, स्पेशली गर्ल्स, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, मेरी वीकनेस है ये एकदम। मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, इट्स ट्रू। किसी का हाथ थामने से मैं डरता हूँ, इसकी ये एक्सप्लेनेशन मैं दूँगा कि मैं एज़ आई सेड आई डोंट बिलीव इन लव। ठीक है, मैं पहले यकीन नहीं करता था इस चीज़ के अंदर और मैं हमेशा इस चीज़ से दूर रहता था, तभी मैंने ये लाइनें लिखी थी कि किसी का हाथ थामने से मैं डरता हूँ। उसकी रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके वो वीडियो देख सकता है। उसकी रीज़न भी बता चुका हूँ मैं कि मैं क्यों किसी का हाथ थामने से मैं डरता था और राज़ फ़ाश ना हो जाए इस बात से डरता हूँ। ये सिर्फ़ सेंटेंस पूरा करने के लिए ही नहीं लिखा गया, बल्कि इसके पीछे भी बहुत से वजूहात हैं, बिल्कुल हैं। और राज़ यही थे कि हर एक शेर के पीछे, हर एक लाइन के पीछे एक राज़ छुपा हुआ है। इन राज़ों पे पर्दा उठाने के लिए बहुत वक़्त चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, जिसके जो फ़िलहाल मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इस हर एक लाइन के पीछे का राज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। लाइफ में इंसान बहुत सोचता ये है कि यार मैं बहुत फने खान हूँ, दैट मैं अपने आप को समझता था कि दैट मैं बहुत फने खान हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा सख्त दिल इंसान हूँ। सख्त दिल इंसान होना बुरी बात होती है, ठीक है, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। मैं सोचता था कि मैं सख्त दिल इंसान हूँ, मैं एक वो कहते हैं ना कि मतलब सख्त लौंडा, मैं वो अपने आप को समझता था और मैं उस पर प्राउड करता था कि यस आई एम सख्त लौंडा। बट देन आई रियलाइज़ कि यार सख्त लौंडा होना कोई अच्छी बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, सब बकवास है, सब बकवास है। लड़कों को भी दर्द होता है, यहाँ पर होता है, सीधा दर्द यहाँ पर होता है। लड़के भी रोते हैं और जब लड़के रोते हैं तो उनको चुप कराने के लिए कोई नहीं होता। हाँ, उनको चुप कराने के लिए कोई नहीं होता। लड़की लड़की अगर रोएगी तो हज़ार लोग उसके पास आ जाएंगे, उसकी फीमेल फ्रेंड्स उसके पास आ जाएंगी उसको चुप कराने के लिए। उसके घर वाले अगर उसको देख लेंगे तो उसके घर वाले उसको चुप कराएंगे, उसकी बहन उसके पास आ जाएगी, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, सब उसके पास आएंगे, उसको चुप कराएंगे, उसको पूछेंगे बेटा रीज़न क्या है, क्यों रो रही हो तुम। बट एक जब लड़का रोता है ना तो वो किसी के सामने नहीं रोता, वो रात के अंधेरे में अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस के इस तरह रोता है कि उसकी एक सांस, एक्स्ट्रा सांस की आवाज़ भी किसी और तक ना पहुँचे। वो इस तरह रोता है तक किसी को कानों कान खबर ना हो कि मैं रो रहा हूँ, किसी को ज़रा सी भी भनक ना पड़ जाए कि मैं रो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा से उसको यही सिखाया गया कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को दर्द नहीं होता, लड़के नहीं रोते हैं।
जो लड़के रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं। हमेशा उसको ये सिखाया गया, कभी उसको ये नहीं सिखाया गया कि बेटा लड़के रो सकते हैं, लड़के रो सकते हैं, अगर तुम्हें तकलीफ़ हो तो तुम रो लिया करो। रोने से दिल हल्का होता है यार, सीरियसली दिल हल्का होता है रोने से। लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनको। मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आई, कुछ क्या कहूँगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी आई, मेरे पास कोई नहीं था कहने वाला। मैं डेफिनेटली, आप हर बात अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने घर वालों से नहीं कर सकते। आपके पास दोस्त होते हैं इन कामों के लिए, इन बातों के लिए। मेरे पास एक डायरी है, आई डू हैव दैट डायरी, हियर इट इज़। ये डायरी उस वक्त मेरे अल्फाज से भरी हुई थी अल्फाज से मेरी डायरी। इस डायरी को मैंने बहुत लिखा, बहुत लिखता था मैं, हर रोज़ कोई ना कोई बात इस पर लिखता था। उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। ये डायरी थी, मेरी बहन ने मुझे दी थी। ये मेरी बर्थडे पे, आई थिंक आई वाज इन 4 या 5 क्लास में था, मैं स्कूल में 4 या 5 क्लास में था, मुझे सही याद नहीं है। मेरी बहन ने मुझे तब ये डायरी दी थी। एंड लुक, इट्स लाइक बच्चों वाली डायरी है, बेंटन बना है इस पर। आज तक मैंने ये डायरी संभाल कर रखी हुई है। इसकी रीज़न ये है कि ये डायरी मुझे बहुत प्यारी है। इस डायरी में मैंने वो अल्फाज लिखे थे कि मैं अगर उनको दोबारा रीड करता था तो मैं खुद रो पड़ता था। मैंने अपने दिल का हर दर्द, हर दुख, हर तकलीफ इस डायरी में लिख दी थी। अपनी वो तमाम फीलिंग्स जो मैं किसी को नहीं कह सकता था, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, सब मैंने इस डायरी को बताया। इस डायरी से मैं बातें करता था, इस डायरी को मैं हर चीज़ बताता था, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़, अपना दुख, सब बताता था इसको मैं। फिर इस डर से क्योंकि मैं लड़का हूँ, इस डर से कि ये डायरी कोई बंदा पढ़ ना ले, कोई मेरा घर वाला पढ़ ना ले इस डायरी को, मैंने वो सारे पेजेस फाड़ के उनको जला दिया। अपने उन सारे दर्दों को जला दिया, अपने उन सारी तकलीफ़ों को जला दिया, अपने उन सारे दुखों को जला दिया, जिनको मैंने रातों को बैठ कर लिखा था, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताए, मैंने इस डायरी के अंदर लिखे थे। मुझे याद है कि जो चीज़ें इस डायरी के अंदर मैंने लिखी थी वो सब मैंने उसको बताई थी। गलती की थी क्योंकि मैंने उस पर यकीन किया था। जैसे इस डायरी के पे यकीन किया था कि इस डायरी को कभी अपने पास से दूर नहीं होने दूंगा, हमेशा इसको अपने पास रखूँगा, और इसको रखा हुआ भी है। बिल्कुल उस पर मैंने ऐसे ही यकीन किया था कि उसको भी हमेशा अपने पास रखूँगा, अपने साथ रखूँगा, कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसको भी मैंने इसी डायरी की तरह सब कुछ बता दिया, A to Z सब। एट द एंड ये तो बेजान चीज़ है ना, ये तो बेजान चीज़ है, ये तो कहीं जा नहीं सकती, मुझसे दूर नहीं जा सकती, ये तो हमेशा मेरे पास रहेगी। बट वो तो जिंदा इंसान था, और इंसान कभी किसी का नहीं होता।